हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स 2.0 में अरविंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रोमन संख्या के बारे में। रोमन संख्या लगभग सभी जगह ये नंबर का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, यानी बड़ा से बड़ा संख्या की ये रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। तो रोमन नंबर का कुछ बेसिक सिंबल होता है, उसके बारे में सीखेंगे और कुछ रूल होते हैं, वो रूल जानेंगे। उस रूल के सहारे बहुत बड़ा से बड़ा वैल्यू को हम रोमन संख्या में बदल सकते हैं संख्या को। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देंगे, जो रोमन नंबर का जो सिंबल होता है हमेशा ABCD के कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। यानी ABCD का जो बड़ा अक्षर है, कैपिटल लेटर है, उसमें लिखा जाता। जैसे देखेंगे बोर्ड पे लिख रहे हैं 1। अगर 1 का रोमन की बात करें तो कैपिटल I होता है। 1 की रोमन नंबर की बात करें तो कैपिटल I होता है। और कुछ बेसिक बता रहे हैं सिंबल, वो अगर जान जाएंगे तो फिर इसके मदद से, इसके सहारे हम बड़े से बड़े नंबर का हम रोमन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ 5, अगर 5 की रोमन की बात करें तो कैपिटल V। 10 की रोमन नंबर की बात करें तो X, कैपिटल X। उसके बाद 50 की बात करें तो कैपिटल L। उसके बाद 100 की बात करें तो कैपिटल C। उसी तरह से 100 के बाद 500 की बात करें तो कैपिटल D। 1000 की बात करें तो कैपिटल M। ये बेसिक सिंबल है। बस इसी सिंबल के मदद से हम बड़ा से बड़ा नंबर का रोमन लिख सकते हैं। इसका कुछ रूल है, उसको जानेंगे। यानी ये जो बना दिए हम, जैसे 1 का कैपिटल I, 5 का कैपिटल V, 10 का कैपिटल X, 50 का कैपिटल L, 100 का कैपिटल C, 500 का कैपिटल D और 1000 का कैपिटल M। ये रोमन नंबर का बेसिक सिंबल है, ये तो जानकारी होना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं इसके रूल पे। इसका अगर रूल देखें, इसका फर्स्ट रूल कहता है, जैसे कैपिटल I हुआ, कैपिटल X हुआ और कैपिटल C हुआ और कैपिटल M हुआ। ये जो 4 सिंबल है, ये सिंबल को 3 बार से ज़्यादा, याद रखेंगे इसको, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। यानी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, नहीं दोहरा नहीं सकते। जैसे अगर हम I लिखें 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर 4 के लिए हम 4 गो I लिख दिए तो ये गलत है, क्योंकि इसका पहला रूल कहता है ये 4 जो संकेत है, इस संकेत को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। और बच गया भी, ये संकेत को तो रिपीट करना ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। L, इसको रिपीट करना ही नहीं है। D, इसको रिपीट करना ही नहीं है। मात्र ये 4 ही सिंबल है, इसको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमें 30 लिखना है तो 3 गो X लिख देंगे। 40 के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा 30। अगर 40 लिखना है तो 4X नहीं लिखेंगे, ये गलत है। इसके लिए क्या लिखेंगे फिर आगे हम बताएंगे। तो
तो ये बात पहला रूल जान गए, क्योंकि ये जो 4 बेसिक सिंबल हैं इसको 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। रूल सेकेंड कहता है, रूल सेकेंड कहता है अगर रोमन नंबर का अधिक मूल्य वाला यानी ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर के आगे कोई नंबर रखते हैं, रूल सेकेंड कहता है कोई भी ज़्यादा मूल्य वाला संकेत या रोमन नंबर कहें उसके आगे अगर कोई उससे छोटा वैल्यू को रखते हैं, छोटा संकेत को रखते हैं तो ऐड हो जाता। जैसे अगर यहाँ पे हम v लिखें और इसके आगे लिख दें i तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। इस तरह से आगे लिखने पे नंबर जुड़ जाएगा। तो रूल दूसरा कहता है कोई भी अपेक्षाकृत बड़ा नंबर है और उसके आगे अगर कोई छोटा उसके साथ सिंबल लिखते हैं आगे तो नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे x लिखे और x के आगे हम v लिख दिए यानी x बड़ा है v छोटा, तो ये हो जाएगा 10 और +5 हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर l का मतलब हम लोग जान रहे हैं 50 और इसके आगे 1 लिख दें तो 50 + 1 हो जाएगा 51 हो जाएगा। रूल ये कह रहा है सेकेंड। थर्ड रूल कह रहा है अपेक्षाकृत बड़े रोमन नंबर के अगर पीछे कोई नंबर लिखते हैं, कोई संकेत लिखते हैं, कोई रोमन नंबर लिखते हैं तो वो घट जाता। उतना क्या होगा? घट जाएगा। जैसे इसी को अगर हम उल्टा करें तो v है और इसके पीछे लिख दें i तो इसका मतलब हो जाएगा 4 यानी घट जाएगा। 5 में से 1 घटेगा। तो ध्यान रखेंगे पीछे लिखने से घटाएंगे। जैसे ही पीछे लिखेंगे कोई रोमन नंबर की संख्या के पहले अगर रोमन नंबर संख्या लिखते हैं तो ये तो बड़ा अपेक्षाकृत बोले हैं बड़ा से पहले कोई छोटा लिखते हैं तो घटाओ और बड़ा संख्या के बाद कोई संख्या लिखते हैं तो जोड़। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे ये हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे एक्स भी है, अगर हम लिखें इसको एक्स भी पहले तो यहाँ पे घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अगर हम 5 लिख रहे हैं तो 5 का तो सिंबल हमें मिला होगा ऑलरेडी, तो ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लिखते हैं कुछ, जैसे हमें 9 लिखना तो x लिख दिए और x के पहले i लिख देंगे तो यहाँ से 10 में से 1 घट जाएगा 9, यानी इस तरह से लिखेंगे। दूसरा रूल हो गया ये, तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल कहता है, और ये सबसे बेस्ट है, इस नियम का प्रयोग करके, ये 3 रूल का प्रयोग करके हम 1000 तक यानी 1000 तक की संख्या हम लिख सकते हैं। 1000 में 5000, 10,000, 1000 तक की संख्या को हम आसानी से लिख सकते हैं, मात्र ये 3 रूल जो बताए हैं। पहला रूल था जो 4 जो सिंबल है, फिर से रिपीट कर देते हैं, 4 सिंबल I, X, C और M, इसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराएंगे। दूसरा रूल कह रहा है अपेक्षाकृत बड़ा रोमन संख्या के आगे अगर रोमन संख्या लिखते हैं तो ऐड हो जाता है। अपेक्षाकृत बड़ा रोमन संख्या के पीछे कोई रोमन संख्या लिखते हैं तो घटाव हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अब चौथा रूल है, सबसे बेस्ट है, जिसे कि हम लाख करोड़ तक का हम लिख सकते हैं। देखेंगे उसको। रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4, अगर कोई भी रोमन नंबर पे बार लगा हो, डैश ये लगा हो, तो डायरेक्ट उसमें 1000 से गुना हो जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी में हम बार लगा दिए, सी में हम बार लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 100, सी का मतलब 100, और ये बार का मतलब होता है, डैश का मतलब होता है 1000। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 1 10 100,000, 1 10 100,000, 10,000 लाख, यानी 1 लाख कंप्लीट हो गया। तो कोई भी अगर रोमन नंबर पे अगर ये बार हम देख रहे हैं लगा हुआ, डैश लगा हुआ देख रहे हैं, तो वो 1000 उसमें मल्टीपल हो जाएगा। अगर x मतलब हम लोग जानते हैं 10, उस पे अगर डैश लगा हो तो 10 गुना 1000, ये सीधा हो जाएगा 10,000। अगर m पे बार लगा हो तो सीधा m का मतलब हम लोग जानते हैं 1000 गुने 1000, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पर 6 जीरो आ जाएगा, यानी 10 लाख हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 10 लाख तक तो हम लोग सीख गए लिखना। इस तरह से अगर भी पे देखें तो भी का मतलब तो 5 है, 5 गुना हो जाएगा 1000, यानी हो जाएगा 5000। इस तरह से हम लोग यहाँ तक सीख गए। अब ये तो जनरल सीख गए, अब बीच की संख्या को कैसे लिखना वो भी सीखेंगे। कुछ उदाहरण देकर, जैसे मान लें हमें लिखना है 4456 का लिखना, 4456 का लिखना। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे 4000 का क्या लिखें। 4000 का अगर इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो 4000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6, इस तरह से। अब 4000 का रोमन क्या होगा, यानी 4 में हम 1000 से गुना करेंगे। तो अगर 4 का रोमन की बात करें तो क्या होता है, आई भी, यानी इस पे बार हो जाएगा। 400 का क्या होगा, 400 का रोमन हो जाएगा, यानी 400 लिखने के लिए 500 में से 100 घटाना होगा, तो सी डी 400। 50 का जान रहे हैं एल होता है, और 6 का नहीं पता है, 5 का जानते हैं, उसमें 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसका लिख लिए। तो हम बड़ा से बड़ा संख्या का भी हम रोमन नंबर आसानी से अब लिख सकते हैं इस रूल के मदद से। अगर और संख्या की बात करें, जैसे 956 की बात करें, तो सबसे पहले मेरा काम होगा इसको एक्सपेंड करके लिखना, विस्तार करके लिखना। तो 900 प्लस 50 प्लस 6। अब 900 का तो रोमन हमें नहीं पता, लेकिन 1000 का पता है। तो 1000 में से 100 को घटा लेंगे। तो घटाने के लिए बोले हैं पीछे लिखने के लिए, बड़ा वाला को आगे लिख देंगे, छोटा वाला को पीछे। तो 900 लिखने के लिए तो हम 1000 लिखेंगे, लेकिन इसमें से 100 घटा देंगे, 900 हो गया। 50 के लिए जानते हैं एल, 6 के लिए नहीं पता है तो 5 तो पता है, और आई जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम और बहुत सारे रोमन नंबर देते हैं। जैसे 999 का लिखना, तो 999 का लिखना है तो 900 प्लस 90 प्लस 9। तो फिर 900 का तो अभी बताएं सी, अब 90 का हो जाएगा, 100 में से 10 घटा लेंगे, 100 में से 10 घटा लेंगे तो एक्स सी होगा, और 9 का हो जाएगा आई एक्स। ये हो गया। हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। अगर आप लोग सीख गए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं सीख गए हैं,
तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे एक दे देते हैं 1296 और एक 1024, इसका हमें रोमन लिख के बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। बस आज के लिए इतना ही।